जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो सुरसा उनका रास्ता क्यों रोकती है? देखिए, सुरसा को भेजा जाता है रास्ता रोकने के लिए। बुद्धि और बल का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा कि आप जा करके और हनुमान जी की बुद्धि और बल का पता लगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भगि दीन दयाला। रामचरितमानस के 5वें कांड यानी सुंदर कांड के बारे में मुझे एक प्रश्न है, तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे देंगे? बिल्कुल, जितने आपके प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर प्रश्न का मैं जवाब दूं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि सुंदर कांड में जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो सुरसा उनका रास्ता क्यों रोकती है? देखिए, सुरसा को भेजा जाता है रास्ता रोकने के लिए कि हनुमान जी जा तो रहे हैं, लेकिन जो देवता हैं ये देवता ऐसे डरपोक थे कि अपने तो कुछ कर नहीं पाते थे, और हनुमान जी जैसा वीर भी जा रहा है तो उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि ये वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं, और पहुँच सकते हैं तो इनके पास बुद्धि है कि नहीं कि वो वहाँ से सीता जी की खबर लेके आ सकें। तो बुद्धि और बल का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा कि आप जा करके और हनुमान जी की बुद्धि और बल का पता लगा करके आइए। धन्यवाद। सुरसा कौन थी? मेरा दूसरा प्रश्न हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। सुरसा के बारे में परिचय दिया है तुलसीदास ने कि सुरसा नाम अहिनकै माता, पठई निताहि कही सोई बाता। सुरसा जो सर्प हैं, सर्पों की माँ थी, और इसलिए देवताओं ने उन्हें हनुमान जी की बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। तो वो सर्पों की माँ थी। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है, जब हनुमान जी सुरसा से 2 गुना मुंह फैला रहे थे, जैसे सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी 32 योजन, तो हनुमान जी ने 100 योजन मुंह क्यों फैलाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। वो लिख रहे हैं कि जितना सुरसा मुंह फैला रही उसका 2 गुना हनुमान जी अपना मुंह फैला रहे हैं। तो ये 16 फैला रही है तो 32 और 32 तो 64, तो आखिर ये 100 योजन क्यों फैलाए? तो 100 योजन फैलाने का कारण यह था कि जिस समय जटायु का भाई संपाति बता रहा है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि समुद्र के बीच में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, रावण वहीं ले जा कर के रखा है। और वो ये भी बताता है कि केवल मैं देख रहा हूँ, आप लोग नहीं देख रहे, क्योंकि बंदरों की दृष्टि बहुत लंबी नहीं होती। वो कहता है कि मैं देखत तुम नाही, गीधा ही दृष्टि अपार। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि गीधों की जो दृष्टि होती है वो अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो हनुमान जी सुरसा को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं 100 योजन जा सकता हूँ। और फिर उसके बाद हनुमान जी ने एकदम छोटा सा रूप बनाया, मशक समान रूप कपिधारी लिखा है, और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके फिर बाहर निकल गए। यानी उन्होंने यह भी बता दिया कि देखो मैं जा भी सकता हूँ और फिर वापस आ भी सकता हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? हाँ, धन्यवाद। मेरा चौथा प्रश्न यह है कि सीता जी ने हनुमान जी को क्या वरदान दिया? सीता जी ने हनुमान जी को वरदान यह दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं ये हनुमान जी के पास पहले से ही थीं, और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और न तुम कभी मरोगे, और राम जी की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो हनुमान जी बहुत खुश हुए कि राम जी की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और फिर सीता जी ने यह भी वरदान दिया कि
आप ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां अपने भक्तों को प्रदान भी कर सकते हैं। जो आपके हनुमान चालीसा में मिलता है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो जानकी माता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था। मेरा 5वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न यह है कि वापस आकर हनुमान जी ने राम जी से सीता जी के बारे में क्या बताया? हनुमान जी जब वापस आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि सीता जी की क्या स्थिति है। तो हनुमान जी उस दुख का वर्णन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं राम जी से कि सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता माता का जो दुख है, उनकी जो विपत्ति है वह बहुत बड़ी है और उसे अगर न कहा जाए तो ही अच्छा है। आप ये करिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ चल करके और उन्हें लाने का प्रयास कीजिए। तो आपके प्रश्न पूरे हो गए या और कुछ पूछना है आप? नहीं, ये मेरा आखिरी प्रश्न था और आपका ये उत्तर देना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने पूछा। इसी तरह से जो भी आपकी जिज्ञासा होगी आप समय समय पर पूछते रहिएगा, उसका निवारण करने का मैं प्रयास करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम।